वेलकम टू इंस्टेंट इजी लर्निंग। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन 9 टू क्वेश्चन 16 कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन 9। ये कह रहा है द एजेस ऑफ राहुल एंड हरून आर इन द रेशियो 5:7। 4 years later the sum of their ages will be 56 years. What are their present ages? तो देखो, ये मैंने आपको कल भी बताया था, जब हमें रेशियो में एजेस गिवन है तो हम क्या कहेंगे कि लेट age of Rahul be 5x, okay, and age of Haroon is equal to 7x because हमें ages रेशियो में गिवन है। इसके बाद अब वो कह रहा है 4 years later, it means 4 साल बाद आपका क्या होगा। अगर सपोज करो कोई आज 4 years का है तो 4 years आफ्टर वो 8 years का होगा, और कोई उसका ब्रदर 8 years का है तो वो 12 years का हो जाएगा। सिमिलरली जो एज ऑफ राहुल होगी वो आपकी 5x + 4 हो जाएगी, एंड जो एज ऑफ हरून होगी वो आपकी हो जाएगी 7x + 4। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनके एजेस का जो सम है वो क्या है, 56 ईयर्स गिवन है। इट मीन्स 5x + 4 + 7x + 4 इज इक्वल टू 56. It means 12x + 8 is equal to 56. 12x is equal to 56 minus 8. तो 12x equal to 48 and x is equal to 4. अब आपके पास x की वैल्यू आ गई, तो आपका जो राहुल की प्रेजेंट एज होगी वो क्या होगी, 5x. It means 5 into 4 is equal to 20 years. And हरून आपका होगा 7x. It means 7 into 4 is equal to 28 years, and that is your answer. Question number 10, वो कह रहा है the number of boys and girls in a class are in the ratio 7:5. The number of boys is 8 more than the number of girls. What is the total class strength? तो अब देखो, हम इसमें भी रेशियो गिवन है, तो let boys is equal to 7x and girls is equal to 5x. अब वो कह रहा है number of boys is 8 more than number of girls. It means 7x minus 5x is equal to 8, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 8 है। तो 7 में से 5 गया, 2x is equal to 8, x is equal to 8 divided by 2, 4, x is equal to 4. अब जो टोटल स्ट्रेंथ होगी वो आपकी क्या होगी, नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स। इट मीन्स ये क्या होगी, 7x + 5x दैट इज 12x, एंड x की वैल्यू आपकी 4 आ गई है। 12 into 4 48 स्टूडेंट्स आपकी टोटल स्ट्रेंथ होगी, एंड दैट इज योर आंसर। 11, इसमें कह रहा है बैचिंग्स फादर इज 26 years younger than बैचिंग्स grandfather and 29 years older than बैचिंग. The sum of the ages of all the three is 135 years. What is the age of each of them? यहाँ पे हमें बैचिंग, उसके फादर और ग्रैंडफादर तीनों की एज कैलकुलेट करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम क्या कहेंगे, हमें किसी की भी एज नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं कि जो बैचिंग की एज है वो मैं मानती हूँ x, ठीक है। तो जो बाइचिंग के फादर होंगे वो क्या कह रहे हैं कि जो बाइचिंग के फादर हैं वो 26 ईयर यंगर देन बाइचिंग्स ग्रैंडफादर है। ये अभी ग्रैंडफादर की एज कैलकुलेट करने में हेल्पफुल होगा। 29 ईयर्स ओल्डर देन बाइचिंग। इट मीन्स अगर बाइचिंग x ईयर का है तो उसके फादर कितने के होंगे, x + 29 ईयर्स के होंगे, ठीक है। और जो बाइचिंग के ग्रैंडफादर होंगे वो क्या होंगे, जो उसके फादर हैं वो 26 ईयर्स यंगर हैं, यानी 26 ईयर्स कम है। तो इट मीन्स जो ग्रैंडफादर होंगे वो फादर की एज में आप 26 ऐड कर दो, इस एज के निकल जाएंगे। इट मीन्स ये x + 55 ईयर्स के निकलेंगे। अब वो कह रहा है द सम ऑफ ऑल द थ्री एजेस क्या है, 135 ईयर्स की वन है। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बाइचुंग की एज, उसके फादर की एज एंड उसके ग्रैंडफादर की एज, तीनों का सम आपको 135 दिया हुआ है। 3x + 84 इज इक्वल टू 135। तो आपका यहाँ पे 3x आ जाएगा 135 माइनस 84, तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा 51। तो x आ जाएगा 51/3 इज इक्वल टू 17। अब हम एज फाइंड कर सकते हैं। बाइचुंग की एज क्या होगी,
वो तो x ही है, इट मीन्स 17 ईयर्स। बाईचुंग के फादर की एज क्या हो जाएगी आपकी, x प्लस 29, दैट इज 17 प्लस 29 एंड दैट इज 46 ईयर्स। और जो वाईचुंग के ग्रैंडफादर हैं उनकी एज होगी x प्लस 55, दैट इज 17 प्लस 55 इज इक्वल टू 72 ईयर्स एंड दैट इज योर आंसर। आपको इन तीनों की एज फाइंड करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज, व्हाट इज रवीज प्रेजेंट एज। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हम कहेंगे लेट रवीज प्रेजेंट एज बी x, प्रेजेंट एज हमने उसकी x कह दी, तो आफ्टर 15 ईयर्स रवि की एज क्या होगी, x प्लस 15 होगी। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग देखें तो ये कह रहा है 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज, इट मीन्स 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ यानी x प्लस 15, रवि की एज 4 टाइम्स हो जाएगी जो उसकी प्रेजेंट एज है यानी x, 4x हो जाएगी। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, 3x इज इक्वल टू 15, ये x यहाँ चला जाएगा, ये वाला स्टेप में यहाँ लिख देती हूँ, 15 इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स, 3x इक्वल टू 15, तो x इज इक्वल टू 15 अपॉन 3, 5 ईयर्स। तो प्रेजेंट एज रवि की कितनी है, x से, वो आ गई आपकी 5 ईयर्स एंड दैट इज योर आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, वो कह रहा है अ रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई 8 बाय 5 बाय 2 एंड ऐड 2 बाय 3 टू द प्रोडक्ट यू गेट -7 बाय 12, व्हाट इज द नंबर। तो देखो इसमें भी हम अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जाएंगे, हम कहेंगे लेट द नंबर बी x, बिकॉज हमें नहीं पता हमारा नंबर क्या है x। ठीक है, अब कह रहा है अ रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई बाय 5 बाय 2, इट मीन्स आप इसे मल्टीप्लाई कर दो 5 बाय 2 से एंड ऐड 2 बाय 3, यानी आप ऐड कर दो 2 बाय 3 टू द प्रोडक्ट, ये यानी x इंटू 5 बाय 2 को, तो ये कह रहा है यू गेट -7 बाय 12 एंड ये आपकी इक्वेशन बन गई। तो ये बना 5x बाय 2 प्लस 2 बाय 3 इज इक्वल टू -7 बाय 12, 5x बाय 2 इज इक्वल टू -7 बाय 12 माइनस 2 बाय 3, ये यहाँ पॉजिटिव है इधर नेगेटिव हो जाएगा, 5x बाय 2 इज इक्वल टू, आप 12 एलसीएम ले लो, -7 माइनस 12 3 में 4 टाइम्स, तो 5x इज इक्वल टू -15 अपॉन 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका x आ जाएगा -15 इंटू 2 अपॉन 5 इंटू 12, 5 3 ज़ा 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 3 1 ज़ा एंड 3 2 ज़ा, तो x इज इक्वल टू -1 बाई 2 एंड दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कह रहा है लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक, शी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन रुपी 100, rupee 50 and rupee 10 respectively. The ratio of the number of these notes is 2:3:5. Total cash is rupees 4 lakh. How many notes of each denomination does she have? यानी ये जो 100 रुपी 50 रुपी 10 रुपी के उसके पास कितने नोट्स हैं ये हमें नहीं पता, ये हमें फाइंड करना है, उसका रेशियो आपको गिवन है 2:3:5। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये मानते हैं कि लेट 100 रुपी का जो उसके पास नोट है वो कितने है, वो है 2x। ठीक है, 50 रुपी उसके पास कितना है 3x, और जो 10 रुपी है वो कितना है 5x है। ठीक है, तो इससे जो अमाउंट निकलेगा वो क्या निकलेगा, 100 इंटू 2x इज इक्वल टू 200x, 50 इंटू 3x इज इक्वल टू 150x एंड 10 इंटू 5x इज इक्वल टू 50x। ठीक है, ये तो आपको रेशियो में बताया गिवन है, बट हम इसको जो जितने रुपीस के आपके पास रुपीस हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो आपको गिवन है 100, 50 एंड 10, तो उससे हमने उस रेशियो पर्टिकुलर रेशियो को मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हमारे पास अमाउंट आ गया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो उसके पास टोटल कैश है वो 4 लाख है, तो इट मीन्स ये जो 200x प्लस 150x प्लस 50x से ये आपका कितना है 4 लाख गिवन है। ठीक है, तो इट मीन्स 400x इज इक्वल टू 4 लाख, तो x इज इक्वल टू 1000। ठीक है, तो अब आपके पास 100 रुपी के कितने नोट आ गए, कितने थे ये 2x, इट मीन्स 2 इंटू 1000 इज इक्वल टू 2000।
नोट्स। ठीक है, अब 150 रुपये के आपके पास कितने आएंगे? वो आएगा आपके पास 3x, 3 इंटू 1000 इज इक्वल टू 3000 नोट्स। और लास्ट आपके पास क्या कह रहा है? 10 रुपये के कह रहा है। 10 रुपये के कितने हैं? 5x हैं। 5 इंटू 1000 इज इक्वल टू 5000 नोट्स एंड दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 वो कह रहा है आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹1, ₹2 एंड ₹5. The number of ₹2 coins is 3 times the number of ₹5 coins. The total number of coins is 160. How many coins of each denomination are with me? तो देखो यहाँ पे हमें हिंट मिल रही है इस लाइन से, द नंबर ऑफ ₹2 coins is 3 times the number of ₹5 coins. ठीक है, इट मीन्स हम ये मानेंगे कि लेट हमने माना कि ₹5 के जो कॉइन्स हैं हमारे पास वो x हैं, क्योंकि हमें दे रखा है ₹2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स। तो हमने 5 रुपी कॉइन को x मान लिया, तो द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स आपके पास कितने हो गए? वो हो गए आपके पास 3x हो गए। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है वो 160 है, तो हम 1 रुपी कॉइन निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं? 160 में से मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 160 माइनस 4x हो गया। ठीक है, अब ये तो हमने निकाल लिया कि कितने कितने हमारे पास हैं, बट अब हमें इनका अमाउंट भी निकालना पड़ेगा। तो अमाउंट कैसे निकलेगा? 5 रुपी जो कॉइन है वो कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। ठीक है, 2 रुपी कॉइन जो होगा वो 2 इंटू 3x इज इक्वल टू 6x हो जाएगा। और जो 1 रुपी कॉइन होगा वो 160 इंटू माइनस 4x ही रहेगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे एज इट इज रहेगा। अब वो कह रहा है कि ये जो टोटल है वो ₹300 है आपके पास। तो इट मीन्स आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन तीनों को क्या कर देना है? ऐड कर देना है। 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x इज इक्वल टू 300। तो 5 प्लस 6 11, 11 में से 4 गया, 7x इक्वल टू 300 माइनस 160, 7x इक्वल टू 140 एंड x इज इक्वल टू 140 बाई 7 दैट इज 20। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए? आपको हर उसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप पुट कर दो 5 रुपी जो कॉइन्स होंगे वो आपके पास कितने होंगे? 20 होंगे, बिकॉज वो x है। 2 रुपी कॉइन्स आपके पास कितने होंगे? वो होंगे 3x, इट मीन्स 3 इंटू 20 इक्वल टू 60 होंगे। एंड 1 रुपी कॉइन्स आपके पास कितने होंगे? 160 माइनस 4x, 160 माइनस 80 दैट इज 80। आपने ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, उसमें द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन एस्से कॉम्पिटिशन डिसाइड दैट अ विनर इन द कॉम्पिटिशन गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹100 एंड द पार्टिसिपेंट हु डजंट विन गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹25। जो टोटल प्राइज मनी है वो आपको 3000 गिवन है। अब वो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ विनर इफ टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63। तो इट मीन्स हम ये मानते हैं कि लेट विनर बी x, नंबर ऑफ विनर्स मान लेते हैं हम। ठीक है, x हो गए। तो जो पार्टिसिपेंट जिन्होंने जो विन नहीं किए हैं वो कितने होंगे आपके पास? वो जाएंगे 63 माइनस 6, बिकॉज आपको कह रहा है जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है वो 63 दिए हुए हैं। तो हमने ये मान लिया कि जो जीते हैं वो x हैं, तो जो हार गए वो 63 माइनस 6 हो गए हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहा है कि ये जो जीते हैं उनको मिल रहा है ₹100 और जो नहीं जीते उनको मिल रहा है ₹25। तो इट मीन्स आप 100 को मल्टीप्लाई कर लो x से और 25 को मल्टीप्लाई कर दो 63 माइनस x से। तो जो टोटल प्राइस मनी बन रहा है वो कितना बन रहा है? आपको 3000 गिवन है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम यही करेंगे कि जो जीते उनका मनी मल्टीप्लाई कर दो और जो हारे उनका मनी मल्टीप्लाई कर दो। उन दोनों को ऐड करोगे तो आपको टोटल मनी मिल जाएगा जो उन्होंने प्राइस मनी रखा है। तो ये हो जाएगा 100x प्लस 25 इंटू 63, ये आपका आएगा 1575 माइनस 25x इज इक्वल टू 3000।
100 में से 25 गया, 75x इज इक्वल टू 3000 माइनस 1575, तो 75x इज इक्वल टू 1425 एंड x इज इक्वल टू 1425 डिवाइडेड बाय 75, तो x इज इक्वल टू 19। और आपको क्या चाहिए थे, विनर्स ही चाहिए, तो विनर्स कितने हो गए आपके, ये 19 हो गया एंड दैट इज योर आंसर। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 2.3 देखेंगे। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।